हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और एक बार फिर से मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है और जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी बहुत अच्छी डिमांड है, जो है उसके बायर्स भी बहुत ही इजीली मिल जाते हैं और जो इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ डक फेदर की, यानी बतख के पंख जो होते हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो है यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बतख के पंख जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है इसकी बहुत ही बड़ी डिमांड है इस बतख के पंखों की, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उनको ये इस चीज़ों का नहीं पता, और जिनको पता है उनको ये नहीं पता कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बतख के पर एक्सपोर्ट करके आप कैसे जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सकते हो और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसको बेचने वाले बहुत कम हैं। पाकिस्तान से अगर बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, तो वो गैप आपने फिल करना है और इस मौके का फ़ायदा उठाना है। आज इस वीडियो के अंदर मैं तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। समझेंगे कि ये बतख के पर एक्चुअली के अंदर क्या है, किस किस तरह के आते हैं, इसका एचएस कोड के बारे में देखेंगे, मार्केट साइज और डिमांड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इसकी डिमांड है। इसकी यूजेज के बारे में हम समझेंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आखिर इतना क्यों जो है इसकी डिमांड आखिर क्यों है, ये भी देखेंगे हम लोग। इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, पैकेजिंग के ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे पैक होके जाता है, किस तरह की इसकी पैकिंग होती है, पाकिस्तान से कौन सी कंट्री के अंदर जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा किस कंट्री के अंदर जा रहे हैं। अगर आपने टारगेट करना है तो किस कंट्री को टारगेट करके जो है वो आपने आगे बढ़ना है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भाई आखिर ये जो बतख के जो पर है ये कहाँ से आपको मिलेंगे, कहाँ से आपने लेना है और कैसे चीज़ें करनी है, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। इसके अलावा कंपटीशन के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो है इसको जो है वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई पाकिस्तान से इसको एक्सपोर्ट करना कैसे है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके लिए आपने बायर कैसे ढूंढना है, बायर किस तरीके से आप तलाश करोगे। तो इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें आज हम शेयर करने वाले हैं, ध्यान से ये वीडियो देखनी है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको जल्द सक्सेसफुल बना सकता है। आगे बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट को पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है और कितने तरह के ये प्रोडक्ट आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये डक जो फेदर है ये कहाँ से निकलता है, ये बतख जो होती है डक है उसमें से ये निकल रहे होते हैं पर। अब इसमें जो है वो दो तरह की जो है वो चीज़ें आती हैं, एक तो है वो बतख के पर होते हैं, डक फेदर कहते हैं उसको, और दूसरे जो होते हैं वो डक डाउन उसको कहते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट जो है निकलते तो बतख से ही है। जो डक के फेदर जो होते हैं वो तो इसके परों में से जो है वो निकाले जाते हैं, बाकी जो डक फेदर है वो जो डक के जो नीचे का हिस्सा होता है, सीने की साइड पे जो बाल होते हैं वहाँ से जो निकलते हैं उसको डक जो है वो डाउन कहते हैं। ये तस्वीर भी यहाँ पर हमने शेयर कर दी है। देखें, एक तरफ डक फेदर है और एक तरफ डक डाउन है। डक फेदर जो जिसमें वो डंडी नुमा बना होता है वाइट कलर का, उसके साथ जो पंख जुड़े होते हैं उसको डक फेदर कहते हैं, और जो साथ में बिल्कुल मुलायम की तरह जो लगा हुआ है, बिल्कुल 3 डायमेंशनल जो बना हुआ है वो जो है बिल्कुल नरम होता है, उसको डक डाउन कहते हैं। ये दो तरह के जो है चीज़ें यहाँ से जारी होती हैं और ये दोनों की डिमांड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो डक डाउन की है। वो क्यों है, मज़ीद इसको और आगे इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसके एचएस कोड की बात करते हैं। देखिए, इसका एचएस कोड जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर का जो एचएस कोड है वो है 0505.1000। तो ये एचएस कोड है इसका। ये एचएस कोड भी आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपने नोट करते जाना है। अब इसकी मार्केट साइज़ और डिमांड की अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। क्यों बड़ी है, अभी आगे आके यूजेज में आपको पता, जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी मार्केट इतनी क्यों बड़ी है। और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, और डिमांड जो सबसे इम्पोर्टेंट पता है चीज़ क्या है, और ये डिमांड वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अभी जो अगर रिसेंटली जो है वो लास्ट 2 मंथ का अगर मैं डेटा देखूं तो उसमें जो है पाकिस्तान ने तकरीबन 750 मिलियन रुपए के जो डक फेदर है वो एक्सपोर्ट किए हैं। तो इसकी डिमांड जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। पूरा जो ग्राफ सब चीज़ें हमने चेक की तो उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। मतलब ये बेस्ट टाइम है इस प्रोडक्ट के अंदर एंट्री करने का। आपने सब चीज़ें ग्रिप अगर आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर रख दी तो ये वो प्रोडक्ट है जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूजेज की। ये अच्छा किस चीज़ में आखिर ये यूज़ होता है। ये बतख के पर ये वो चीज़ें होती थी जो फेंक दी जाती थी, यूजलेस होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग को समझ में आता गया है अब तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, हर चीज़ यूज़ की जाती है। तो बतख के पर किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं,
देखें इसके सबसे ज़्यादा यूजेज जो है वो इसकी जो है वो जैकेटें बनती हैं, ये गर्म जैकेट इसकी बनती है, ये तो इसकी गर्म जैकेटें बनती है। बेडिंग के अंदर बेडवेयर जो है वो उसमें यूज़ होता है, यानी तकिए बनते हैं इसके जो तकिए बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और जो तकिए बनते हैं वो डक डाउन से बनते हैं, डक फैदर से नहीं बनते हैं। आपको पता है वो डंडी जो होती है वो काफ़ी सख्त होती है, अगर उससे तकिए बनाएंगे तो वो लग सकती है, चुभ सकती है। तो इसलिए जो तकिए बनते हैं वो डक डाउन से बनते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और बदक के जो सीने के साइड पे जो बाल होते हैं वहाँ से वो निकाला जाता है, इसलिए उसकी जो ज़्यादा डिमांड इसीलिए है उसकी, क्योंकि उसके अलावा जो है ब्लैंकेट इससे बन रहे होते हैं और बैग बनते हैं इससे, और ये डेकोरेशन पर्पस के लिए भी जो है वो यूज़ होता है ये, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम बात करें कि ये पाकिस्तान से कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर जा रहा होता है। देखें ये पाकिस्तान से जो सबसे ज़्यादा जो जा रहा होता है ना, मैं ये कहूँ कि 99.99% जो ये एक्सपोर्ट हो रहा है ये सिर्फ चाइना जा रहा है। इसके अलावा वियतनाम और ताइवान भी जाता है, लेकिन बहुत कम। आप कह रहे हैं कि शाजिर और नाजिर महीने में एक आध कोई शिपमेंट अगर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ ये तकरीबन सारा के सारा प्रोडक्ट जो है वो चाइना ही जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको खबरदार भी करता चलूं, जैसे हमने कहा कि यहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट होता है सब चाइना जाता है, तो जब आप चाइनीज कंपनीज के साथ आप डील करो तो आपने बहुत ज्यादा ही जो है वो एहतियात करना है, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज कंपनीज जो है वो फ्रॉड में इन्वॉल्व होती हैं। तो जब भी आप चाइनीज कंपनीज के साथ डील करें तो कोशिश करें कि एडवांस पेमेंट उनसे लें, और एडवांस पेमेंट वो अगर नहीं देते तो आपने LC के ऊपर काम करना है, LC एट साइट। इसके अलावा और कोई पेमेंट टर्म आपने एक्सेप्ट नहीं करना। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन और पैकिंग रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो इसकी स्पेसिफिकेशन जो इसकी विड्थ जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, और जो लेंथ होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है ये डक फेदर की। और जो इसकी जो पैकिंग रिक्वायरमेंट है, ज्यादातर ये जो पैक होता है ये बड़ी बड़ी कंप्रेस बेल्स होती हैं, उसके अंदर ये पैक होता है। बाकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, लेकिन जो ज्यादातर जाता है वो इसी कंप्रेस बेल की शक्ल में ही जाता है। अच्छा, अब टॉप कॉम्पिटिटर की बात करें कि और कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो ये एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब सबसे ज़्यादा जो ये एक्सपोर्ट कर रही है ना, ये बेसिकली 4 कंट्रीज ही एक्सपोर्ट कर रही हैं। एक चाइना है, चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया के अंदर, जो ये जो है डक फेदर और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो जो है पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है। अब आप बोलोगे कि वो तो सबसे बड़ा इंपोर्टर भी वही है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी वही है। तो पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी दोस्तों ने ये कहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। भाई ऐसा ही होता है कि एक जो सस्ता प्रोडक्ट जो है किसी जो है वो किसी कंट्री से सस्ता प्रोडक्ट खरीदना, उसका फिनिश गुड बनाना या उसको प्रोसेस करके महंगे दामों पे दोबारा बेचना, इसी को तो बिज़नेस कहते हैं। तो ये बिज़नेस है। चाइना जो है हमसे सस्ते में एक चीज़ लेकर खुद उसको फिनिश करके या फिनिश प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भेज रहा होता है। ये तकिए बन के, गारमेंट्स बनाकर, ब्लैंकेट और इस तरह की चीज़ें बनाकर पूरी दुनिया के अंदर वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है। चाइना के अलावा जो है वो यूक्रेन, श्रीलंका और वियतनाम, ये 3 और जो कंट्रीज़ हैं जो ये एक्सपोर्ट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, अब हम बात करें कि भाई ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो गई कि अब उसको ले कहाँ से। भाई ये बतख के पर अब कहाँ मिलेंगे? हम कोई बतख के फार्म पे जाना पड़ेगा जहाँ ये बतखें पाली जाती हो, वहाँ से लेना पड़ेगा, या कहाँ से लेना होगा? देखें ये जो है बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं यहाँ लोकल। कराची की बात करूँ तो कराची में यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं जो ये काम करती है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे सर्च करें कि डक फीदर इन जो भी आपका शहर है, कराची लिखें या जो भी आपका शहर है, और नीचे आपको मिल जाएंगे वो लोग जो ये काम कर रहे होंगे, जो लोकली ये जो काम कर रहे होंगे। कराची में बहुत सारे लोग हैं ये जो कर रहे हैं, तो आपने उनको अप्रोच करना है, उनसे डिटेल लेनी है, उनसे प्राइस वगैरह लेनी है, तमाम चीज़ें जो है वो उनसे ले लेनी है, और ईज़िली मिल जाता है और कोई इतना महंगा भी नहीं है ये प्रोडक्ट, तो आप इजीली इस पर कर सकते हो और कम इन्वेस्टमेंट में ये प्रोडक्ट किया जा सकता है। अब देखिए, अब ये जब चीज़ें हम समझ गए ना, कि इम्पोर्टेंस भी समझ गए कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूनिक है, बायर भी आराम से मिल जाते हैं, तो अब बायर आखिर ढूंढने कहाँ पर हैं, कैसे जो है बायर हमें मिलेंगे? हमें ये भी पता चल गया कि इसकी मार्केट चाइना है, बायर कैसे ढूंढेंगे? देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ जो है वो हमने बताया था आपको
कि बायर आपने कैसे ढूंढना है, पूरी डिटेल के साथ बताया था कि जो है वो गूगल बिज़नेस या गूगल मैप को यूज़ करके आपने बायर कैसे ढूंढना है, डायरेक्टरी बेस्ड वेबसाइट्स जो है उसको मदद से आपने कैसे ढूंढना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताई थी वो है ट्रेड डेटा परचेज़ करके वहाँ से जो है वो चीज़ें ईजीली मिल जाती हैं। तो वो तमाम चीज़ें और तो वो वीडियो हम यहाँ पर शेयर कर देख सकते हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, या आप हमारे यूट्यूब पे जाकर हमारे चैनल पे इसको देख सकते हो। यूट्यूब में जाएं और वहाँ पर सर्च करें नरेंद्र माहेश्वरी, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये तमाम चीज़ें देखें हो गई, बायर भी हमने तलाश कर लिया। अब हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या करने होंगे, बेसिक स्टेप्स इसके क्या होंगे, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए हमने अपनी जो पिछली वीडियो आई थी उसके अंदर भी हमने पूरी डिटेल के अंदर शेयर की थी, क्योंकि उसके अंदर भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किए थे जो बहुत ही रेयर हैं, जिसके लोगों को जिसके बारे में नहीं पता। जैसे हमने ह्यूमन हेयर के ऊपर बात की थी कि ह्यूमन हेयर कैसे एक्सपोर्ट होते हैं, और उसके अंदर 200% का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है। ये वीडियो देखें, यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, इसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ये हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमने बात की थी गुआर गम के हवाले से, और वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, अगर ये नहीं देखा तो जाके देखें कि कैसे लोग जो है ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे करना है। बेसिक देखें, इसके बेसिक 4 स्टेप्स हैं जो हमने इन वीडियो के अंदर भी बताया था। तब बेसिक ये 4 स्टेप्स ही होते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन फॉर एक्सपोर्ट, दूसरा है रेडी फॉर एक्सपोर्ट, तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन, और चौथा है शिपमेंट का। सबसे पहले की अगर बात करें प्रिपरेशन फॉर एक्सपोर्ट के अंदर, जो है बेसिक स्टेप है जिसके अंदर आपको एक बिजनेस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, एक्सपोर्ट तो आप तब कर पाओगे ना जब आपका कोई ना कोई एक बिजनेस रजिस्टर्ड हो। वो बिजनेस चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जो भी आप रजिस्टर्ड करना चाहो आप कर लो। बिजनेस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की अगर बात करूं तो ये 2 सस्ते भी हैं और इजी में भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो देखिए इनके लिए चाहिए एक्चुअली क्या होगा, आपके पास एक एनटीएन होना चाहिए, सेल्स टैक्स होना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, वो लाजमी नहीं है, लेकिन करवा लें तो बेहतर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन चाहिए आपके पास, और पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड होना। बेसिकली ये 4 चीज़ें आपके पास हो तो इजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और ये लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है और ना ही इसमें लाखों रुपए लगते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप कहीं से भी इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हो। अब दूसरे की अगर हम बात करें, अब दूसरे पॉइंट की बात करें वो है रेडी फॉर एक्सपोर्ट। अब उसके अंदर क्या होता है, आपने रेडी होना है, आपने बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करवा लिया है, अब आप रेडी हो। अब उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने बिजनेस की वेबसाइट लाजमी बनानी है। आपने जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इसमें जो है अपनी कंपनी की प्रोफाइल बना लें, वेबसाइट प्रॉपर बनवा लें, उसमें से जो है चीज़ें डालते रहें, अपडेट रखें तमाम चीज़ें, क्योंकि ये जब आप बायर ढूंढने के लिए निकलोगे तो ये तमाम चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। जब आप वेबसाइट रजिस्टर्ड कराओगे तो आपके पास एक डोमेन आईडी आ जाएगी, तो आपने तमाम ईमेल वगैरह उससे करना है। जीमेल, हॉटमेल इसकी आईडी उसे नहीं करना, आपने अपनी डोमेन आईडी से जो है वो ईमेल वगैरह करना है। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब आपने रेडी फॉर एक्सपोर्ट में तमाम देखिए चीज़ें कर ली, वेबसाइट भी बना ली, चीज़ें कर ली, बायर भी आपने ढूंढ लिया। अब जो है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू होता है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, इसके अंदर तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी होंगे। अब देखिए इसके लिए आपके पास दो लोग होने चाहिए, यानी 2 और बिजनेस इसके अंदर ऐड हो जाएंगे जिनकी सर्विसेज आपको लेनी पड़ेगी। पहला जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर है, दूसरा है कस्टम क्लियरिंग एजेंट। अब या तो फिर आप किसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट को ढूंढ लें, वो आपको फ्रेट फॉरवर्डर का काम भी वो अक्सर कर रहे होते हैं, वो करवा कर दे सकता है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप खुद करो, अलग अलग करो, फ्रेट फॉरवर्डर अलग ढूंढो और कस्टम क्लियरिंग एजेंट अलग, जो जिसका काम है उससे वही करवाओ। फ्रेट फॉरवर्डर से ढूंढ के जो है आपने फ्रेट वगैरह लेना है, फ्रेट वगैरह लेके बुकिंग वगैरह प्लेस करनी है आपने। बुकिंग प्लेस जब हो जाती है तो फ्रेट फॉरवर्डर आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको कहते हैं लोडिंग प्रोग्राम, यानी उसमें पूरी की पूरी डिटेल होती है कि आपका जो कंटेनर अगर जा रहा है तो वो खाली कंटेनर कहाँ से मिलेगा, और जो है वो लोड करके वो कंटेनर कौन से टर्मिनल में इन होगा। यहाँ तो हमारे पास जो है काफ़ी टर्मिनल हैं, KICT
है, और जो है PICT जो अभी नाम जिसका चेंज हो गया KJTL हो गया है, जो अब जो SAPT है, इसके अलावा QICT है, तो ये किस कहाँ पर इन होगा वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो वो जो लोडिंग प्रोग्राम होता है जो फ्रेट फॉरवर्डर आपको देता है वो आपने दे देना है कस्टम क्लियरिंग एजेंट को। अब यहाँ से काम शुरू होता है कस्टम क्लियरिंग एजेंट का। कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो आपको कंटेनर जो है वो निकलवा कर जहाँ आप बोलोगे वहाँ भिजवा देगा। लोडिंग करना आपका काम है, कंटेनर लोड करके बंद करके सील लाजमी कंटेनर में लगवानी है आपने। सील नहीं है तो ताला लगवाएं, ऐसे खाली नहीं बेचना। ताला या सील लगा के आपने कंटेनर हैंड ओवर कर देना है कस्टम क्लियरिंग एजेंट को। फिर कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है इसको इन कराएगा टर्मिनल में। कस्टम का प्रोसेस पूरा स्टार्ट होगा। कस्टम का प्रोसेस करवाने के बाद जैसे ही कंटेनर आपका वेसल पे जो जहाज़ है उसके ऊपर लोड होगा, वो जैसे ही यहाँ से जाएगा फिर जो है आपने फिर दोबारा फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाना है, उससे BL लेना है, और जो है बाकी डॉक्यूमेंट आपको कस्टम क्लियरिंग एजेंट देगा। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सर्टिफिकेट है वो लेकर आपको दे देगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे करने हैं। फिर लास्ट स्टेप जो शिपमेंट का आता है उसके अंदर जो है तमाम डॉक्यूमेंट आपने बैंक में जो है वो सबमिट कर देने हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर आपके साथ हमने शेयर कर दिया कि कैसे चीज़ें करनी हैं। देखिए ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है। बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैनल का मकसद ही यही है कि आप खुद सीखो, करो, एक्सपोर्ट करो, इसमें आपका भी फ़ायदा है। तो इस वीडियो को देखें, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये काम करने का इरादा रखते हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।